प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की प्रभु के सामर्थी नाम में आप सबका स्वागत है आज के इस खूबसूरत दिन में। और हम सब प्रभु के लोग एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना के लिए एकत्र हुए हैं। आज भजन संहिता 34 अध्याय साम्स 34 चैप्टर वर्स 8 से आपसे बात करना चाह रहा हूं। लिखा हुआ है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूं प्रभु के लोगों, जब आप उसकी शरण में होते हैं, जब आप उसकी उपस्थिति में होते हैं, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा पिता आपके लिए शरण स्थान है। वो संकट में अति सहज से मिलने वाला खुदा है। वो संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा स्वर्ग का परमेश्वर पिता है। इसलिए प्रभु के लोगों, आपको उत्साहित करना मांगता हूं कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। अपने आप से जब तक दूसरे कहते हैं उसको मत सुनो, लेकिन खुद चखो कि सच में यहोवा कैसा भला है। उसने मेरे साथ भलाइयां की है, उसने आपके साथ भलाइयां की है, और वही भलाई जो आपके साथ की गई है प्लीज दूसरों के साथ बांटिए। उस भलाई को अपने तक मत सीमित रखना। बाइबल कहती है खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना है। इसलिए प्रभु के लोगों में उत्साहित करना मांगता हूं, प्लीज आपके जीवन की हर एक गवाही को, हर एक उस मिरेकल्स को जो परमेश्वर पिता ने आपके साथ किए हैं, प्लीज दूसरों के साथ बांटिएगा, क्योंकि उससे दूसरे आशीषित होंगे और कोई एक जीवन जरूर बच जाएगा, उद्धार पा जाएगा। और हमारे लिए तो यही बड़ी बात है, हमारे लिए तो ये क्या ही आनंद की बात है कि हम अपने स्वर्ग के परमेश्वर पिता की, जिसने हमें रचा है, अपने बाप की सेवा कर सके, अपने पिता की सेवा कर सके, जिसने हमें बुलाया है नाम लेकर अपनी महिमा के लिए। इसलिए प्रभु के लोगों उत्साहित करना मांगता हूं, चख कर देखो सच में वो भला है। और प्रभु के लोगों में आपको उत्साहित करना मांगता हूं, जब आपने चखा है तो उसका स्वाद दूसरों को बताइए कि वो भी चख के देख सके कि सच में यहोवा भला है। प्रभु के लोगों आपको उत्साहित करना मांगता हूं, एक गवाही से आज आपको आशीषित करना मांगता हूं। अभी मुझे 2 दिन पहले एक बेटी का फोन आया। उस बेटी ने मुझसे बातें करी और उसने बताया कि भैया मैं समस्या में हूं। मैंने कहा क्या हो गया बेटा? कि भैया मैंने एक स्वप्न देखा, स्वप्न में मैंने देखा कि मुझे कोई एक डेड बॉडी है और उसको कब्र में ले गए हैं, उसको दफनाया जा रहा है। और जब सब मिट्टी डाल रहे हैं, मैं भी डालने लगी मिट्टी। जब मैं मिट्टी डाल रही थी, उस लड़की ने बोला मुझसे, वो बहन बता रही थी, उस लड़की ने बोला कि जो मरी हुई थी, उसने लड़की ने बोला उस लड़की से कि सब यहाँ पे आएंगे, लेकिन मुझे तुम्हारा आने का इंतजार है। वो लड़की स्वप्न देखने के बाद डर गई। उस बेटी ने मुझसे कहा भैया मैं बहुत डर रही हूँ। फिर उसको दूसरे दिन उसने एक और स्वप्न देखा, बल्कि उसके साथ ये सच्चाई थी। वो कही मैं भैया आधी नींद में थी और आधा होश में थी। मेरा सर किसी ने दबाया और मेरे कानों में कुछ शब्द बोले और बहुत धीमे धीमे बोले, और मुझे बहुत, मैं घबरा गई। और वो अपने परिवार के साथ स्टैंड नहीं है, वो अकेले है, दूसरी जगह शिक्षा के लिए पढ़ने के लिए गई है, और वो अकेले थी, घबरा गई बच्ची। और बच्ची ने मुझे फिर फोन किया। मैं उस दिन बिजी हो जाने के कारण नहीं बात कर पाया। दूसरे दिन बात किया, उसने बताया भैया फिर उस दिन जब वो स्वप्न देख के मैं वापस अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज जा रही थी, मैंने इधर उधर देखा, रोड पर कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ी एक बड़ा सा ट्रक मेरे सामने आ गया और मेरे सामने आके एकदम सट गया मुझसे। वहीं ब्रेक मारा उसने। भैया मैं मरते मरते बच गई। मैंने कहा अच्छा। सडन स्वर्ग के परमेश्वर पिता ने मुझे बताना शुरू किया कि इसके पीछे मृत्यु का साया काम कर रहा है। मेरे मन में आया, परमेश्वर पिता ने जब मुझसे बोला, मैंने कहा ठीक है बेटा। फिर उसने कहा भैया एक और चीज है। मैंने कहा हाँ बताओ। क्या भैया मैं कॉलेज गई, फिर पढ़ाई अपने की, वहां से लौटने लगी, फिर सब बच्चे नॉर्मल चले गए, मैं भी नॉर्मल आ रही थी। फिर मेरे साथ वही हुआ कि उधर से बाइक आ गई और इधर से कार आ गई, मैं उन दोनों के बीच में फिर आ गई, फिर बच गई मैं मरते मरते। परमेश्वर पिता ने मुझसे कहा प्रार्थना करो और श्राप को तोड़ो। मैंने कहा ठीक है पिता। मैंने कहा बेटा कहाँ हो तुम? कह भैया मैं अपने रूम में हूँ। मैंने कहा अकेले हो? कह जी भैया। कह मैंने कहा और कोई? कह रहती है साथ में, रूम में एक लड़की और रहती है, वो भी है नहीं भैया, वो लड़की दूसरी जगह अपने घर गई, अपनी फैमिली में गई। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा भैया मैं अकेले हूँ और बड़ा घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा परेशान नहीं हो बेटा। फिर मैंने कहा रूम में हो? कह हाँ। मैंने कहा रूम का दरवाजा खुला है या बंद है? उसने कहा भैया बंद है। मैंने कहा जाओ रूम का दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा खोला। मैं दूसरी जगह हूँ, वो दूसरी जगह है। मैंने कहा रूम का दरवाजा खोलो। उसने खोला। मैंने कहा दरवाजा खोल के आओ, अपने बेड पे बैठ जाओ। कह भैया बैठ गई मैं। फिर मैंने कहा प्रार्थना करना शुरू। मैंने कहा स्पीकर ऑन करो। परमेश्वर पिता ने जैसा जैसा मुझसे करने को कहा, मैंने प्रार्थना करके उस श्राप को डांटा और तोड़ा। मैं धन्यवाद करता हूँ स्वर्ग के पिता का।
हमने परख कर देखा है, मैंने खुद व्यक्तिगत परख के देखा है। जब परमेश्वर पिता से उस बात को परमेश्वर पिता की सुन के मैंने उस बात की घोषणा करी, उस दिन से आज तक का दिन है, उस बेटी ने कोई स्वप्न नहीं ऐसा देखा, कोई एक ऐसी भी चीज महसूस नहीं की, ना कोई फिर उसको ना कोई डर लगा, ना कोई निराशा हुई, और ना उसने महसूस किया कि कोई एक दुष्ट आत्मा उसका पीछे कर रही है। मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूं प्रभु के लोगों, परख कर देखो, सच में यहोवा भला है। और आपको उत्साहित करना मांगता हूं इसलिए क्योंकि परमेश्वर पिता ने सच में हमारे साथ बहुत भलाइयां की है, आपके साथ बहुत भलाइयां की है। इसलिए उस भलाई को अपने तक मत रखिएगा, दूसरों के साथ बांटिए, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं और आपकी गवाही और आपकी संगति दूसरों के जीवन को बचाने के लिए काफी है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।